इसमें हम लोग दक्षिण भारत में जानेंगे चोल साम्राज्य और अन्न को। और साथ में जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर लाइक कमेंट किया करें खूब, बहुत अच्छा। और 5 सेकंड का जो आपको टाइम देते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखें, वो आप प्रैक्टिस करें, हर एक आंसर को आप लिखें जो मैं आपको पूछता हूँ। पहली बार में आप लिखें, याद करें, और नेक्स्ट टाइम फिर आप प्रैक्टिस के लिए वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखें, प्रैक्टिस करें, लिखें, प्रैक्टिस करें, समझें, सुने, आप ये समझें कि आपको याद है कि नहीं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। कुछ राज हैं और उसके संस्थापक। वातापी के चालुक्य, इसको मूल चालुक्य कहते हैं, पुलकेशिन प्रथम वातापी के चालुक्य हैं, इनके संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य, इसको पूर्वी चालुक्य कहते हैं, कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य, इसके पश्चिमी चालुक्य कहते हैं, तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव सिंह विष्णु। तो आप जान लीजिए, मूल चालुक्य पुलकेशिन प्रथम और पूर्वी चालुक्य पश्चिमी चालुक्य का ध्यान रखिएगा। वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य कहते हैं और पश्चिमी चालुक्य कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी पश्चिमी, वेंगी पूर्वी। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, कौन पश्चिमी कौन पूर्वी। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं, उनकी राजधानी क्या थी। प्राचीनतम चालुक्य वंश जो थी उनकी राजधानी है वातापी, जो पुलकेशिन प्रथम वाले थे। बादामी या कर्नाटक, बादामी भी उसको बोलते हैं वातापी को। और पूर्वी चालुक्य के वेंगी आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखिएगा, पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश के शासक थे। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटक, यानी प्राचीनतम चालुक्य भी कर्नाटक में और पश्चिमी चालुक्य भी कर्नाटक में है। और नेक्स्ट बातें होती रहेंगी, बहुत लंबा चैप्टर है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया था? काफ़ी एग्जाम में, CPU में, कमांडेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है, बताइए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकेंड। पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन को साउथ में बढ़ने से रोक दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत बार SSC IAS में आया हुआ है, हल्के में मत लीजिए, संस्थापक है दंती दुर्ग। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्य और पल्लव के बीच संघर्ष का आरंभ किसने किया? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें 5 सेकंड में। पुलकेशिन द्वितीय। और महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम। SSC बहुत बार पूछा है, और भी एग्जाम में RRB के। महाबलीपुरम किससे? पल्लव से संबंधित है। होयसल की राजधानी का नाम बताएं। होयसल, SSC ASM में पूछा हुआ है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान, चालुक्य और पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? बेहतरीन प्रश्न है, NDA में आया। वातापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की? जो पुलकेशिन द्वितीय को, बहुत महान राजा था, उसको हत्या कर दिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल भी कहते हैं इसके, नरसिंह वर्मन प्रथम। इस तरह से आप दिमाग में रखिए। ऐहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? 5 सेकंड में उत्तर करें, आता है प्रश्न। रवि कीर्ति ऐहोल के रचयिता थे पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। पुलकेशिन ओरिजिनल चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय। और पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांडे
बता दे आपको, पीसीएस, एसएससी, जेएनके सब में आया हुआ प्रश्न है। पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई, मदुरई में थी। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, एसएससी और पीसीएस में आया है, जिसको मार दिया था, अभी चर्चा हुई थी ना। बताइए कमेंट बॉक्स में। पुलकेशिन द्वितीय। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल और पांड्य को हराया? चेर, चोल और पांड्य, ये तीनों थे ना, को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम ने चेर, चोल, पांड्य तीनों को हराया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव, एसएससी का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। देवगिरी, देवगिरी। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? 5 सेकंड। सूर्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर, एसएससी में आया है। विरूपाक्ष चालुक्य ने किया, चालुक्य। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा बहुत मशहूर है, आपको आता होगा। ये प्रश्न पता है हर जगह पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। सीपीओ, पीसीएस, एसएससी, एसएससी में 5 बार, एसएससी 2002, 1999, 2003, 2002 और सीपीओ, एसआई में पूछा, पीसीएस में पूछा, पहाड़ी का एलोरा के विश्वविद्यालय, आईएएस में भी पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है, गिनती नहीं कर सकते हैं आप। एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? एसएससी, 5 सेकंड। चोल, शैशव धर्म, शैशव। और निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, 5 सेकंड। राजराज प्रथम, बहुत आता है, एनसीईआरटी से है ये। मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता, मत्तविलास प्रहसन, 5 सेकंड। महेंद्रवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन प्रथम। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का। पल्लवों की एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? आईएएस और एसएससी का प्रश्न है, महाबलीपुरम। पल्लव का तो खतरनाक गर्त है ये। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? एसएससी, 5 सेकंड। तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यह प्रश्न आईएएस में आया है, टीसी में आया है, एसएससी में आया है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम। पूरे श्रीलंका पे इनका कब्जा था। पापनाथ का मंदिर, पदटल कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पदटल का पदटकल का निर्माण किस शासक ने किया? पापनाथ मंदिर। वातापी के चालुक्य ने किया। किसने किया? वातापी के चालुक्य ने किया। और कुछ मंदिर निर्माण शैली है, उसके प्रतिपादक हैं, देख लीजिए। महेंद्रवर्मन शैली, महेंद्रवर्मन। मामल शैली, नरसिंहवर्मन प्रथम, मामल्य शैली। राजसिंह शैली, नरसिंहवर्मन द्वितीय। अपराजित शैली, नंदीवर्मन। और अलवार वैष्णव को बोलते हैं, एम नैनार सैफ को बोलते हैं। अलवार और नैनार द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? बेहतरीन प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। पल्लव। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है?
कांची का कैलाशनाथ मंदिर। महाभारत का भारत वेणुआ नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? भारत वेणुआ। 5 सेकंड में उत्तर करें। पुरुनदेवनार। पुरुनदेवनार। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? 5 सेकंड। पल्लव। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? पूछा हुआ प्रश्न है। तैलप द्वितीय। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन देता हूं। चोल, पांड्य, चेर, पल्लव। चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। प्रश्न सब में आया, IAS, PCS, समूह ग, SSC सब में आया हुआ है। तो नौसेना किसके पास थी पता है आपको? वैसे चोल के पास थी। ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? 5 सेकंड। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोरा का निर्माण किसने कराया? 5 सेकंड। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? आया हुआ प्रश्न है। चिदम्बरम। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? पूछा हुआ प्रश्न है। 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। एलिफेंटा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। चोल के बारे में कहा जाता है स्थानीय स्वशासन काफी बेहतर था। और क्या कह रहे कि प्रशासकीय विभाजन और प्रधान कौन उनके होते थे? तो राष्ट्र के जो प्रधान होते थे उसको राष्ट्रिक कहते थे। राष्ट्रिक। और विषय के जो विषय का मतलब जिला, राष्ट्र का मतलब प्रांत, जिला का विषय का जो प्रधान होता था उसे विषयिक कहते थे। कोट्टम माने तालुका। और कोट्टम का जो प्रधान होता था उसे देशाधिकृत कहते थे। और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्राम भोजक कहते थे। ग्राम भोजक। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कितने ईस्वी के बीच बनाया गया था? 34 गुफाओं का मंदिर। ये पूछा हुआ प्रश्न है। 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? गोपुरम कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। IAS में, PCS में सब में आया। तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन गोपुरम कहलाता था। और मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? मिताक्षरा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता कानून है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर इस वक्त लेखक हैं, आपको पता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? NDA 2003। महिपाल प्रथम।